नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ, एक नए टॉपिक्स के आधार पर। टॉपिक्स का नाम है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। इससे पहले हम जो है जैव विविधता एक टॉपिक्स जो है पूरा डिटेल से पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जो है, यानी 6 पार्ट में जो पूरा डिटेल्स हम बताए हैं। यदि आप लोग अभी तक जैव विविधता का पूरा पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जैव विविधता के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप जो है उसे आसानी से देख पाएंगे। हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए हम नए टॉपिक्स पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आइए, पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी को इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में इकोलॉजी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इकोलॉजी। अगर बात करें पारिस्थितिकी होता क्या है तो बोलेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव तथा उनके वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी बोला जाता है। अगर बोल दे पारिस्थितिकी क्या होता है, बोलेंगे पारिस्थितिकी जो है विज्ञान का ही एक क्या है? शाखा है। बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव मतलब जिसमें जीवन हो। क्या हो? जीवन। अगर बोल दे जीव क्या है, बोलेंगे जिसमें जीवन है वह जीव है। नहीं, पृथ्वी पर बहुत सारे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जीव पाया जाता है। ठीक है ना? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव तथा उनके वातावरण यानी उनके वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहेंगे, यानी इकोलॉजी कहेंगे। फिर समझ लीजिए, क्या बोले? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव तथा उनके वातावरण के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहेंगे। यानी कोई भी जीव है और उस जीव का जो वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में यदि हम जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करेंगे उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो आज हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे और यानी पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो आइए, इसी कड़ी में अगर बात किया जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो पारिस्थितिकी शब्द जो है एक वैज्ञानिक था, ई हैकेल नाम का वैज्ञानिक। ई हैकेल ने जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द दिया था। अगर पूछ दे कि पारिस्थितिकी शब्द की सर्वाधिक व्याख्या किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक था, रीटर नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का जो है सर्वाधिक व्याख्या किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, ई हैकेल ने, या पारिस्थितिकी शब्द की सर्वाधिक व्याख्या किसने किया था, तो रीटर ने। तो इसी क्रम में हम लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, पृथ्वी पर जो है 2 तरह का घटक पाया जाता है। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। ठीक है ना? जैविक घटक मतलब हो गया जीवित जीव, यानी जीवित जीव के समूह क्या बोलेंगे? जैविक घटक। अजैविक घटक मतलब जो निर्जीव जीव के समूह को क्या बोलेंगे? अजैविक घटक बोलेंगे। अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का, तो बोलेंगे किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक यानी बायोटिक तथा अजैविक घटक
के सामूहिक रूप को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, बोलेंगे किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक तथा अजैविक घटक के समूह को पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, यानी इको सिस्टम बोलेंगे। जैविक घटक को इंग्लिश में बोला जाता है बायोटिक और अजैविक को बोला जाता है एबायोटिक। क्या बोला जाता है? एबायोटिक। तो याद रखना है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक तथा अजैविक घटकों के सामूहिक रूप को पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। और जैविक घटक तो पता ही आपको, यानी जीवित जीवों के समूह को बोलेंगे जैविक घटक, और निर्जीव पदार्थों के समूह को बोलेंगे क्या? अजैविक घटक। अगर बात किया जाए, क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो टेंसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम अगर बात किया जाए किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो टेंसले ने दिया था। अगर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है कि सर्वाधिक व्याख्या किसने किया था, तो ओडम ने किया था। किसने किया था? ओडम ने किया था। तो आइए इसी दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड, यानी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड जो है हम लोग और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं 11th एंड 12th के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स माना जाता है। बहुत सारे प्रश्न जो 11th 12th में पूछा जाता है, और जो है ऑल कंपटीशन में तो सभी पूछा ही जाता है। जिस भी कंपटीशन में बायोलॉजी का सवाल आता है वहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र से ज़रूर ही पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है केवल बायो का ही भाग नहीं है, यह जो है ज्योग्राफी का भी भाग हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में और भी बहुत सारे प्रश्न हम लोग लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड, यानी इकोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रश्न हो गया कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? अभी तुरंत बताए, टेंसले ने दिया था। टेंसले नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र जो है सर्वप्रथम दिया था। अगर बात किया जाए भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे बोला जाता है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उल्लेख जो है भारत की अगर बात किया जाए, भारत में सबसे ज़्यादा योगदान रहा किसका? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का, जिसके कारण जो है भारत में जो है पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग जो है जान पाए हैं। इसीलिए जो है भारत में अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी का जो है जनक अगर किसको बोला जाता है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत अगर पूछ दे, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत अगर पूछ दे क्या है, तो सूर्य है। एकमात्र स्रोत जो है सूर्य है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर पूछ दे कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है, तो बोलेंगे एक दिशीय प्रभाव उसमें होता है। किस तरह से? एक दिशीय प्रभाव पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है कि 10% ऊर्जा नियम, यानी 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक था लिंडमैन। कौन था? लिंडमैन, जिन्होंने 10% ऊर्जा नियम दिया था। चारों 5 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे बोला जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, और 10% ऊर्जा का नियम अगर पूछ दे किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया था। तो अगर पूछ दे कि यानी सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र होता है किसका, तो महासागर का पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह सर्वाधिक क्या होता है? अस्थाई होता है। यानी किसने पिरामिड, यानी किसके पिरामिड जो है सदैव सीधे बनते हैं, तो ऊर्जा के पिरामिड जो सदैव सीधा बनता है। ठीक है, याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी के सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपघटक को जो है पृथ्वी का सफाई कर्मी बोला जाता है। इसलिए क्योंकि यही जो अपघटक के जीव जो अपघट्य जीव जो है क्या करता है? अपघटक पदार्थ को जो है अपघटित करके पृथ्वी को क्या करता है? सफाई रखने का काम करता है। इसलिए जो है
अपघटक के जीव को क्या बोला जाता है? अपघटक को जो है पृथ्वी का सफाई कर्मी बोला जाता है। जैसे कवक बात हो गया या जीवाणु हो गया, यह सब क्या है? अपघट्य जीव है, क्योंकि यह जितने भी अपघटित होने वाले पदार्थ हैं जैसे सड़ा गला चीज़, उस सबको जो सड़ने गलाने में भी यह मदद करता है और जिससे पृथ्वी जो स्वच्छ हो जाता है। इसलिए जो है अपघट्य जीव को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी के सफाई कर्मी बोला जाता है। ठीक है, नहीं सभी उपभोक्ता जो है परपोषी होता है। जितना भी यानी उपभोक्ता है, ठीक है ना, वह सब क्या होता है? परपोषी होता है। परपोषी मतलब हो गया कि जो अपना भोजन जो है खुद से नहीं बनाता है, यानी दूसरे जीव पर जो है निर्भर रहता है। यानी उपभोक्ता मतलब हो गया जो कि यानी ग्रहण करने वाला, एक तरह से मान लीजिए जो दूसरे पर जो है निर्भर रहता है, जो दूसरे चीज़ को मतलब खाता है। जैसे प्लांट अगर हो गया, पेड़ पौधा, वह सब क्या हो गया? हो गया उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक उसको बोलेंगे, क्योंकि प्लांट जो है नहीं, पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं से बनाता है और वह उत्पाद हम लोग को देता है। प्लांट का जो प्लांट उत्पाद हो गया वो सब को जो है हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हम लोग हो गए क्या? उपभोक्ता हो गए। यानी उपभोक्ता, जितना भी उपभोक्ता होगा वह सब क्या होगा? परपोषी होगा। ठीक है ना, और जो उत्पादकता होगा, उत्पादक होगा, वह सब जो स्वपोषी है। जैसे पेड़ पौधा क्या है? जरूरी नहीं कि सभी उत्पादक जो है स्वपोषी ही हो। जैसे कि अब कोई एनिमल है तो एनिमल भी तो उत्पादक कुछ न कुछ उत्पाद करता है, जैसे दूध वगैरह ये सब, लेकिन वह भी तो क्या है? वह क्या है? परपोषी ही है। ठीक है, याद रखेंगे कि जितना भी उपभोक्ता है, सभी उपभोक्ता क्या है? परपोषी जीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कवक एवं जीवाणु की बात किया जाए तो क्या है? अपघटक। अभी तुरंत बताए कि कवक और जो जीवाणु जो है क्या है? अपघट्य जीव है, जो कि सड़ने गलने वाले पदार्थ को जिसको वो क्या करता है? सड़ने गलाने में मदद करता है। अपघटक का जो है काम करता है। ठीक है, इसलिए जो है अपघट्य जीव को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का सफाई कर्मी बोलते हैं। कहते हैं सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला का प्रकार क्या है? तो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला जो होता है यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला का प्रकार होता है। ठीक है, स्थलीय हरे पादप कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने में करता है? जो स्थलीय हरा पादप होता है, जितना भी प्लांट है, वह सब जो है अब कितना प्रतिशत ऊर्जा, यानी सूर्य का कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है अपने भोजन बनाने में करता है? तो बोलेंगे मात्र 1% ऊर्जा जो है प्लांट जो है क्या करता है? अपना भोजन निर्माण में करता, उपयोग में लेता है। ठीक है, एक प्रश्न आता है इसे पारिस्थितिक तंत्र में मोड़ क्या है? तो तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र में मोड़ क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र की क्रियात्मक इकाई मानी जाती है जीव को। अगर पूछ दे पारिस्थितिक तंत्र की जो है क्रियात्मक इकाई मानी जाती है जीव को। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। एक क्या है? एक है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक। तो याद रखना है, जैविक घटक हम बताए थे कि सजीव, जितना भी सजीव है उसको जैविक घटक के अंतर्गत रखा गया, जितना भी निर्जीव पदार्थ है उसको जो है अजैविक घटक के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो ओडम को पारिस्थितिक तंत्र का जो है जनक कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। ओडम नाम का एक वैज्ञानिक था, इसको पारिस्थितिकी तंत्र का जो है जनक बोला जाता है। और भारत में पारिस्थितिकी का श्रेय अगर बात किया जाए किसे जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। इसलिए इसको भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का भी जनक भी हम लोग जो है बोल सकते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक विस्तृत भी हो सकता है, जैसे महासागर का जो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? बहुत ही विस्तृत है। तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र जो है अत्यधिक विस्तृत भी हो सकता है, जैसे महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अधिक विकसित है, यानी विस्तृत है। या पारिस्थितिकी तंत्र जो है अत्यंत छोटा भी हो सकता है, जैसे वर्षा की एक बूंद की अगर बात किया जाए उसका पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है। तो दोस्त आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है
पारिस्थितिकी तंत्र से ही रिलेटेड जो है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज अगर इस वीडियो पसंद आया तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के बीच शेयर करें और अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसी शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद,